तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो को जरूर जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि आखिर फ्रिक्शन कितने प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हम विजुअलाइज करेंगे आज, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू हीरोज क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर, लेट्स लर्न विद मी। तो बच्चों, जो फ्रिक्शन होती है ना वो दो प्रकार की होती है। पहली तो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और दूसरी काइनेमेटिक फ्रिक्शन होती है। तो पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्टैटिक, STATIC स्टैटिक, और लिख रहा हूं फ्रिक्शन। अब समझना, इसको जरा तोड़ तोड़ के समझते हैं। अब देखो, स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा। स्टैटिक मतलब हो जाएगा स्थिर। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे कि तुम तो स्टैटिक बॉडी हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहूं तो तुम कहोगे कि मैं तो स्टैटिक बॉडी हूं। अगर तुम शांति से खड़े रहोगे, वहां पे एक जगह पे स्थिर हो, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि स्टैटिक बॉडी हो। ये मार्कर ऐसे बस कहीं घूम भी नहीं रहा है, कहीं जा भी नहीं रहा है, ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये स्टैटिक बॉडी है। ओके, समझ में आ गया स्टैटिक बॉडी क्या होती है, जो स्थिर हो। फ्रिक्शन मतलब हमने पढ़ रखा है पहले। तो ऐसी बॉडी जो स्टैटिक है और उसके ऊपर अगर कोई फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो हम कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। समझो, इस मार्कर को ही लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ये मार्कर जो है अभी स्थिर है, कहीं नहीं जा रही है। पर क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि जो मेरा हाथ है ना, ये सरफेस जो है, ये इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा पा रहा है। राइट? कैसे लगा पाएगा? समझो, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन होगा। मान के चलो, ये ऐसे तुम एक ऑब्जेक्ट बना लो। चलो, इस ऑब्जेक्ट को ही बना लेते हैं ऐसे। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, ऐसे सरफेस है, इस पे पड़ा हुआ है। फिर अब इस सरफेस का कुछ ना कुछ वजन होगा। सोचो, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं। ये वजन हमेशा किधर लगता है? नीचे की तरफ लगता है। जैसे इस मार्कर को ऐसे छोड़ दूं तो ये नीचे चला जाएगा। क्यों? ग्रेविटी इसे खींच रही है। तो हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी मूव क्यों करती है? फोर्स के कारण। और यहाँ पे फोर्स किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, तो ये पुल एक्शन है जो ग्रेविटी करवा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ। वाई? ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम क्या कहते हैं? हम इसी को तो वेट कहते हैं। मेरा वेट क्या है? मेरा वजन क्या है? मेरा वजन इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी के कारण मुझे खींचने की कोशिश जो कर रहा है, वही मेरा वजन है। दैट इज व्हाट माय वेट इज। वही मेरा वजन है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का वजन W है। अब तुम एक और चीज सोचो कि चलो, इस मार्कर का W नहीं होगा क्या? ये भी तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, इसका भी तो वेट होगा। पर फिर भी यहाँ पे स्थिर क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मेरा हाथ इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि ये नीचे जाने के लिए फोर्स लग रहा है इस पे। तो मेरा हाथ भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा इसे बैलेंस करने के लिए, इसे यहाँ पे बनाए रखने के लिए। ऐसा होता है ना कि तुम किसी दोस्त को खींच रहे हो अपने तरफ, पर अगर किसी और दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, तो वो जो बीच में लड़का है वो तुम्हारी तरफ नहीं आ पाएगा। वो बैलेंस हो जाएगा, बीच में ही रह जाएगा। उससे तो कभी कोई लगेगा कि दोनों ही छोड़ दे मुझे, अच्छा है यही, तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी फोर्स लगा रहे हो, वो भी फोर्स लगा रहा है, बीच में वो बैलेंस हो गया। उसी तरह से ये मार्कर की बात कर रहे हैं। ये मार्कर नीचे भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटी के द्वारा। मैं भी इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, जिसके कारण ये बैलेंस है। तो मैं यहां से एक चीज समझ गया हूं कि इसके जवाब में एक रिएक्शन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। कौन लगाएगी? सरफेस लगाएगी। रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाती है। इसको हम कभी कभी नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। एक और चीज समझना, अगर तुम किसी इंसान को लगा दो कि चलो इसे ढकेल दो, ऐसे बोल दो कि चलो ढकेलो, और उसके पास उतनी ताकत नहीं है, तो वो धकेलने की कोशिश तो करेगा पर वो धकेल नहीं पाएगा। तो समझना यहाँ पे कि ये धकेलना किधर चाह रहा है? ये धकेलना चाह रहा है इधर। ये फोर्स इधर लगा रहा है, मैस्कुलिन फोर्स इसको कह सकते हैं, मैस्कुलिन फोर्स। ये इंसान उधर की तरफ धकेलना चाहता है, पर फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लगाएगा। अब देखते हैं फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन लगा रही है? अगेन सरफेस लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो तो चारों डायरेक्शन में फोर्स, ये इधर धकेलना चाह रहा है, सरफेस इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लग रहा है, सरफेस एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रही है। सारा फोर्स बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये बॉडी कैसी रह गई? अस्थिर रह गई, क्योंकि इसके पास उतनी ताकत नहीं थी कि ये मूव कर पाए। तो हमने क्या जाना
कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी स्टैटिक है, पर फिर भी इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये बंदा इसे फोर्स नहीं भी कर रहा होता फिर भी ये यहाँ पे स्थिर तो है। कोई चिकनी सरफेस पर रख दो तो शायद ये ढक जाए या फिर कहीं पे गिर जाए, ये ससर जाए, ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा लग रहा होता है। अगर कोई चीज़ स्थिर भी होती है वहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा होता है ताकि ये इसे होल्ड कर पाए, इसे मूव ना करने दे, ऐसा हमेशा लगते रहता है। तो हम ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया होगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। अब हम चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन में देखना, या फिर इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो एक चीज, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है काइनेटिक। अभी काइनेटिक मतलब क्या हुआ? जैसे हमने स्टैटिक मतलब स्थिर समझा था, तो काइन जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक वर्ड काइन, ये काइन, इसका मतलब होता है मोशन में होना। कहने का मतलब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है ना तो वो मोशन में है। सिंपल सी बात है, मैं अगर भागना शुरू कर दूं तो मैं मोशन में हूँ, तुम दौड़ना शुरू कर दोगे तो तुम मोशन में होगे। या फिर ये मारकर देखो ऐसे मेरे हाथ पे ऐसे रोल कर रही है तो ये क्या है? मोशन में है। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे कोई फ्रिक्शन लगता है ना तो मैं कह दूंगा कि वो काइनेमेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन से सफर कर रहा है। कोई मूविंग बॉडी पे अगर फ्रिक्शन लग रहा हो, जो बेसिक सा एग्जांपल है। अब इसमें भी दो एग्जांपल हैं, या फिर कह सकते हैं इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है इसका स्लाइडिंग की तरह लगना, मतलब इसके दो प्रकार हम कह सकते हैं। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है इसका रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, दो तरीके से ये लग सकता है, या दो प्रकार कह लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। दोनों मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए तुम्हारे पास एक ट्रॉली है। ट्रॉली समझते हो? जब तुम कहीं जाते हो बाहर छुट्टियों में तो एक ट्रॉली लेके जाते हो अपने साथ। अगर ये ट्रॉली के पास कोई भी व्हील नहीं होता, कोई व्हील नहीं मतलब कि कोई चक्के नहीं होते, यहाँ पे चक्के लगे, यहाँ पे कोई व्हील नहीं होता, और तुम इसे सरफेस पे ड्रैग करते हुए ले जाते। ड्रैग करते का मतलब खींच के ले जाते। ऐसा हो सकता है कि इसके व्हील टूट गए हों तो तुम खींच के ले जा रहे हो। तो देखो जब तुम खींच के ले जाओगे ना ऐसे आगे की तरफ, जब इस ट्रॉली को, इसको क्या लिखना है? ट्रॉली लिखना है, ठीक है, ट्रॉली। जब तुम इसे खींच के लेके जाओ, क्या कर रहे हो? इसे ड्रैग कर रहे हो। ड्रैग मतलब खींचना, या फिर कह सकते हो स्लाइड कर रहे हो। स्लाइड मतलब किसी सरफेस पे ऐसे लेते जाना, खींचते हुए लेते जाना, तो इसको हम स्लाइड बोलते हैं। ये स्लाइडिंग एक्शन है। तो बताओ तुम कहाँ लेके जा रहे हो? उस तरफ लेके जा रहे हो। सरफेस किधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी? ठीक उस डायरेक्शन में लगाएगी फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ले जाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। एकदम आसान तो नहीं होता है। कई बार आप भाई को दे देते हो कि चलो तुम खींच लो, या फिर जो भी है तुम उठा लो, ऐसा कुछ होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा जिससे इसको ले जाने में परेशानी होगी। ये जो आपने देखा ना, ये स्लाइडिंग एक्शन है, और इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब चलो इसी अगर ट्रॉली में मैं चक्के लगा दूं, ऐसे इसी ट्रॉली में मैं चक्के लगा देता हूं, ऐसे दो नीचे की तरफ। अब बताओ, अब ले जाना आसान हो जाएगा कि नहीं? अब इसे अगर तुम इधर खींच के लेके जाते हो तब अब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना वो काफ़ी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? समझिए इस बात को। अब फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम लगेगा। क्यों? समझिए। एक तो जो तुम्हारा सरफेस कांटेक्ट है ये काफ़ी कम गया। पहले देखो इतना सरफेस, नीचे सरफेस से क्या बोल रहे हैं? ड्रैग हो रहा था, कहने मतलब खींच रहा था। इतने सारे एरिया पे आपका फ्रिक्शन लग रहा था। पर अब क्या है? अब बस कांटेक्ट इन दोनों में है, और ये भी व्हील क्या कर रही है? घूम रही है, घूमती है, रोल होती है, जिसके कारण फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर स्लाइडिंग एक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा हो ना तो व्हील लगा दो, तो ये किस तरह का एक्शन बन जाएगा? ये रोलिंग बन जाएगा। व्हील क्या करते हैं? रोल करते हैं। ये रोलिंग एक्शन है, और जब रोलिंग एक्शन हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा, और उस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम ये भी कहते हैं कि ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। कम फ्रिक्शन कहाँ होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ऐसे हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर या लेस देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काफ़ी कम लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन आसान है, मतलब कि आप चक्के लगा लो तो आसान हो जाएगा सारा काम। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या क्या है, ये भी आपने जान लिया। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।